बार बार और हम लोग अंत तक यही ये कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री से कि हम लोग एक बार वार्ता किया जाए। उनके पापा जी भी यहाँ पे देखिए 2012 में आकर के वो बोले थे कि भाई खेत कोई नहीं छीनेगा आप लोगों से, आप लोग हल चलाइए, खेत जोतिए, ये सब बोले थे। मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हेमंत सोरेन हम लोगों से बातचीत करें। बातचीत करने में क्या दिक्कत है पता नहीं, हम लोग को भी समझ में नहीं आता है। बहुत प्यार से भी काम हो सकता था, लेकिन जो फोर्स लगाकर यहाँ पे काम किया जा रहा है ये बेहद दुखद है। और इस किसी भी राज्य में या इस प्रकार से या किसी भी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी एक तानाशाही की तरह और काम हो रहा है। उसके पास हम लोग जब मिलने गए थे ना, तो बोला था कि वहाँ का रैयत जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा तब तक हम यहाँ का ज़मीन 1 इंची भी नहीं लेंगे। देखिए ऐसा जवाब दिया था और वो आज पलट गया। हमारा खेती ही अस्तित्व है, उससे ही हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग का एक प्रकार का आत्मिक रूप से हम लोग खेती से जुड़े हैं। प्राकृतिक जो कहते हैं, हम लोग आदिवासी हैं। हवा, पानी, जल, धन, अन्न, यही सब से हम लोग जिंदा रहते हैं। गांव के सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर हर दिन एकत्रित होते हैं। हर दिन यहाँ पे अपने खेत को देखते हैं और वो खेत उन्हें वापस मिलेगी, ये आश्वासन के तौर पे वो लेते हैं। क्या लगता है खेत वापस आएगा? देखिए बातचीत तो हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। एक बार हम लोग देखिए बार बार और हम लोग अंत तक ये कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री से कि हम लोग एक बार वार्ता किया जाए। उनके पापा जी भी यहाँ पे देखिए 2012 में आकर के वो बोले थे कि भाई खेत कोई नहीं छीनेगा आप लोगों से, आप लोग हल चलाइए, खेत जोतिए, ये सब बोले थे। उसके बाद से हम लोग ये खेती तो खैर उधर पूरा सदियों से खेती होते रहा है, लेकिन उसके बाद से भी हम लोग इधर 24 तक तो खेती बाड़ी करते ही आ रहे हैं। लेकिन इधर 2024 ये 25 और 26 इस बार हम लोग 2 बार खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेत बचे कि ना बचे, लेकिन हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। बस इतना हो जाए कि हम लोग एक बार हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत में जो भी आएगा उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे धरना पे जो है यहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं, बस इसका यही कि मकसद है कि एक मैसेज आए लोगों को या सरकार को भी मैसेज आए कि अपनी मांगों को लेकर के लोग एकजुट बैठ रहे हैं। उनका दुख दर्द बहुत है, उनका खेत छीना जा रहा है और उनका सुना जाए। और हम लोग यहाँ से सबसे आप लोगों के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से हम लोग उसका मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हेमंत सोरेन हम लोगों से बातचीत करें। बातचीत करने में क्या दिक्कत है पता नहीं, हम लोग को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन भरसक कोशिश हम लोग अंत तक कर रहे हैं कि एक बार हेमंत सोरेन हम लोगों से बातचीत करें। बातचीत करके शायद हमको लगता है कि कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन इस प्रकार से जो जबरन कार्य कराया जा रहा है, इसे आदिवासी किसान समाज या रैयत बहुत दुखी है, और मतलब अपना दुख को बयान नहीं कर सकता है, इस प्रकार से दुखी है लोग। और लेकिन बहुत बेहद ही आ, ये दुखद है जिस प्रकार से प्रशासन एकदम जबरन से फोर्स, अगर उतना ही बहुत प्यार से काम हो सकता था, हमको भी लगता है कि बहुत प्यार से भी काम हो सकता था, लेकिन जो फोर्स लगाकर यहाँ पे काम किया जा रहा है ये बेहद दुखद है। और इस किसी भी राज्य में या इस प्रकार से या किसी भी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल भी एक तानाशाही की तरह और काम हो रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है कि किसी को शोषण करना है, उजाड़ना है, लोगों को खत्म कर देना है। इस एक मिशन की तरह होता है जो काम को किया जाता है कि किसी को खत्म कर देना है, तो उस तरह से काम हो रहा है। और इस बात को लेकर के गांव वाला लोग, हम लोग सब कोई बेहद दुखी हैं और दुख का हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। दादा क्या लगता है, हेमंत सोरेन जनता की आवाज़ सुनते हैं या फिर इरफान अंसारी की बात सुन रहे हैं? सुनना तो चाहिए जनता की आवाज़। आपको जनता ही मुख्यमंत्री बनाया है, कल के दिन आप जनता के बीच में ही जाएंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं और पॉलिटिकल करके ही आप मुख्यमंत्री हैं, और इरफान अंसारी भी पॉलिटिकल करके ही और पॉलिटिकल आपको वोट दे करके ही लोग आपको आज स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है। वही जनता का बात आप नहीं सुन करके आप एक किसी अपने स्वार्थ के लिए या फिर किसी ये आप फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ये बेहद दुखद है। इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के शासन में इस तरह से हो रहा है, अपना व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत स्वार्थ को ले करके, और ये धन बल और ये
पूरे शोषण जैसा काम हो रहा है। बहुत बहुत मतलब बहुत दुखद है ये। ऐसा प्रजातंत्र में या फिर किसी राजतंत्र में ये तो एक तानाशाही जो सरकार होता है या फिर वो शासन होता है, उस तरह से कार्य किया जा रहा है। ये बेहद ही दुखद है। इस प्रकार प्रजातंत्र में तो बिल्कुल नहीं है वो खेती योग्य जमीन है और रिम्स 2 हॉस्पिटल बनाने के लिए उसको झारखंड में बहुत जगह जगह मिल सकता है, कोशिश करे और आदमी देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जिद में अड़ा हुआ है यहाँ। इतना जिद आखिर क्यों बाबा? अब वो जाने और उसका क्या है मकसद। उस अरे उसके पास हम लोग जब मिलने गए थे ना, तो बोला था कि वहाँ का रैयत जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा तब तक हम यहाँ का ज़मीन 1 इंची भी नहीं लेंगे। देखिए ऐसा जवाब दिया था और वो आज पलट गया और जबरदस्ती करे बनेगा तो यही बनेगा। ये कहाँ रैयत का कहाँ चलेगा? है? फिर रैयत कहाँ चलेगा? जब रैयत का परमिशन में लिया जाएगा हाँ तो आज हाँ, रैयत कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? आप देख रहे हैं कि एक आश्वासन देना, एक वादा करना और उस वादे से मुकर करके जबरन यहाँ पे रिम्स 2 बनाया जाना। बाबा आप गुरुजी के बहुत करीब रहे होंगे, वो जब यहाँ पर आ करके आप लोगों से मिले होंगे, और अब का समय है, तब का समय कैसा था? वो जब आए थे यहाँ 11-12 में, तो स्टेज में चढ़ के बोला था कि आप लोग हल जोतो खेती करो। तो वैसा बोला तो हम लोग को थोड़ा खुशी लगा भाई। उसके बाद भी हम लोग खेती करने लगे। देखिए अब 2 साल में 25-26 में फिर ये हॉस्पिटल ये कहाँ से प्रोजेक्ट लाया और बोलता है कि यहीं हॉस्पिटल बनेगा। कहा जाए तो एक समय था खुशी के आंसू और ये एक समय है जब खून के आंसू। लगभग 2 एकड़ लगभग जा रहे हैं हमारा ज़मीन। देखिए सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब किसान हैं, हमारा खेती ही अस्तित्व है, उससे ही हम लोग जीवित रहते हैं। हम लोग को एक प्रकार का आत्मिक रूप से हम लोग खेती से जुड़े हैं। प्राकृतिक जो कहते हैं, हम लोग आदिवासी हैं। हवा, पानी, जल, धन, अन्न, यही सब से हम लोग जिंदा रहते हैं। हम लोग का पर्व त्योहार भी प्राकृतिक से ही जुड़ा हुआ है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो विकास करना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो गरीब आदिवासियों का ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन पर ना बनाएं। ऐसे ज़मीन झारखंड सरकार के पास बहुत से उपलब्ध होंगे, जो गैर मजरूआ है उसमें बनाएं। जो सरकार की अपनी ज़मीन है उसमें बनाएं। हम लोग को उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग भी विकास चाहते हैं। बाबा क्या लगता है, जल जंगल जमीन जो बचाने की बात की जाती है, जल जंगल जमीन अब बचेगा आने वाले समय? देखिए राजनीतिक जो भी पार्टी लोग हैं, शुरुआत में वोट लेने के वक्त तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जैसे वोट उनसे विजय हासिल होता है, जी जाते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो उन लोग का विचार बदल जाता है। राजनीतिक तो हम लोग को समझ में आता नहीं। हम लोग आम आदमी हैं, रैयत किसान हैं, सीधे सीधे हम लोग जीवन है, सीधा सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा करते हैं। अब उन लोग का क्या मंतव्य है, किस तरह से क्यों लूटना चाहते रहे, हमारे समझ के परे है।